देश की जनता बदहाल, देश के नौजवान किसान बेहाल। अब ये बेमिसाल क्या कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी बेमिसाल जनता पार्टी हो गई। बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, देश की जनता के बुरे दिन इन्होंने ला दिए। तो ये बेमिसाल अपना बीजेपी को कह रहे हैं। अब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के इनके गलत नीतियों का, गलत कार्यों का, गलत फैसलों का पुरजोर तरीके से विरोध करने का फैसला लिया है। जनधन खाता और जो ये बात कर रहे हैं 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की, गैस सिलेंडर का कितना कीमत है? आज जो गरीबों का थाली था वो क्यों खाली है? गरीब जनता के अच्छे दिन नहीं लाए। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? इसका जवाब देना होगा। पाई पाई का हिसाब भाजपाई देश की जनता को। अब ये गिनती करा रहे हैं कुछ चैनलों पर कि 22 दल ने समर्थन किया। अरे भाई, कौन सा 22 दल? वैसे गिनती करेंगे तो हम 200 दल देंगे कि विरोध कर रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो नाटक है, तो वो देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। ये भी ज्ञान अगर नहीं है भाजपाइयों को तो जाकर मानसिक अस्पताल कोइलवर में खुला है, वहाँ इलाज कराएं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है। अब इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। क्या कहेंगे? वो कह रहे बेमिसाल है 9 साल का। अरे 9 साल देश की जनता का कर दिया बुरा हाल, देश की जनता बदहाल, देश के नौजवान किसान बेहाल। अब ये बेमिसाल क्या कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी बेमिसाल जनता पार्टी हो गई। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमलेबाज पार्टी, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया, वादा खिलाफी किया, वो भले अपना अच्छे दिन ला दिए। बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, देश की जनता के बुरे दिन इन्होंने ला दिए। तो ये बेमिसाल अपना बीजेपी को कह रहे हैं। बीजेपी तो बेमिसाल हो ही गई। अब तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब तो देख लीजिए दुनिया की बड़ी पार्टी का क्या हश्र है। अब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के इनके गलत नीतियों का, गलत कार्यों का, गलत फैसलों का पुरजोर तरीके से विरोध करने का फैसला लिया है। और बीजेपी की उल्टी गिनती कर्नाटका चुनाव परिणाम के दिन से ही शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है जनधन खाता हम ही खुलवाए, घर घर तक जो है गैस तो हम ही पहुंचाए ना। बीजेपी के अकाउंट से खुलवाए। अरे अभी इस गैस सिलेंडर का कितना कीमत हो गया, कितना महंगाई हो गया। ये 5 किलो अनाज में चाहते हैं कि हम देश की जनता का वोट लेकर के हम फिर राज करें देश पर। जनधन खाता और जो ये बात कर रहे हैं 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की, गैस सिलेंडर का कितना कीमत है? आज जो गरीबों का थाली था वो क्यों खाली है? भाई तो 9 वर्षों में भैया इसके पहले सब भूखे मर रहे थे। जो अनाज आपने 5 किलो दिया, उस 5 किलो अनाज में क्या होगा आप बताइए? गरीबों के साथ धोखा किया, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। आज सब जानते हैं, विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, आपका ये जो अडानी है, तो सारे लोग आज देश में कह रहे हैं कि इन लोगों के अच्छे दिन आ गए। गरीब जनता के अच्छे दिन नहीं लाए। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? इसका जवाब देना होगा। पाई पाई का हिसाब भाजपाई देश की जनता को, नहीं तो सूद और ब्याज के साथ जनता हिसाब 2024 में करने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आप लोग विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं और नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है, तो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी जो है इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अरे कोई मजबूरी बस अगर जा रहे हैं, 2-3 लोग 2-3 पार्टियों का सुना है कि वो जा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी मजबूरी है, कमजोरी है। लेकिन 21-22 जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। तो अब ये गिनती करा रहे हैं कुछ चैनलों पर कि 22 दल ने समर्थन किया। अरे भाई, कौन सा 22 दल? वैसे गिनती करेंगे तो हम 200 दल देंगे कि विरोध कर रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो नाटक है, ये सब नहीं चलेगा। आदिवासी को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, अब जो है हम लोगों ने कैसे वोट नहीं दिया? वो जब चुनाव होते हैं, कोई भी 2 उम्मीदवार होता है, पक्ष और विपक्ष लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, अपना उम्मीदवार के समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन जब कोई जीत जाता है, चुनाव परिणाम आता है, संवैधानिक पद पर आसीन होता है, तो वो देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। ये भी ज्ञान अगर नहीं है भाजपाइयों को
तो जाकर मानसिक अस्पताल कोइलवर में खुला है, वहाँ इलाज कराएं। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा ये किस तरह का बेमिसाल है, जिन्होंने रोजगार की बात की और अब तक रोजगार नहीं मिला। वहीं पे जो है जिस तरह से लगातार इन दिनों नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, इसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इस समारोह में हम नहीं जाएंगे। वहीं पे कुछ विपक्षी पार्टी भी जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टी जा रही है, उनकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन 22 ऐसी विपक्ष की पार्टियां हैं जो इस समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं जिस तरह से आदिवासी का अपमान को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि हमारी वोट की बात करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों होता है और जब जीत जाते हैं तो एक संवैधानिक पद होता है। इन्हें ज्ञान नहीं है तो जाके कोइलवर में इलाज करवाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।